श्रीमद्राम चंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। श्री सीता रामाय। बरन न जाई अनीत घोर निशाचर जो करई। हिंसा पर अति पीत तिनके पापी कवन मिति। इतने राक्षस पैदा करवा लिए भगवान ने कि उन सबका राक्षसों का वध करके और भगवान के यश का विस्तार हो जाएगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं बरई न जाए अनीत। जब अनीति की अत हो गई जो राक्षस कर रहे हैं, और राक्षसी वृत्ति की सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंसा पर ही प्रीति होती है। यदि जीव की दया के ऊपर में प्रवृत्ति हो तो देवगुण, और हिंसा के ऊपर प्रवृत्ति हो तो राक्षसी गुण। तिनके पापी कवनमिति। कोई भी पाप करने के लिए कोई सीमा नहीं है कि ये करना चाहिए पाप, ये नहीं करना चाहिए, जो हो जाए सो ठीक है। अब आज के समय में देखें तो पाप और पुण्य का तो विचार ही खत्म हो गया। एक ही विचार रह गया कि अपना स्वार्थ सिद्धि होना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस तरह से बहुत सारे चोर, ज्वारी, मक्कारी, दारूबाज जैसे कितने लोग पैदा हो गए, और वो निशाचरी वृत्तियों को पालन करते हैं। निशाचरी वृत्तियों में क्या है कि मान तू भी दान देवा साधु सन कर बाबा सेवा। माता पिता देवता किसी को ना माने और क्या करेंगे, साधु व्यक्तियों से सेवा करवाएं। अब साधु व्यक्तियों की सेवा करने की क्या बात है कि महाराज किसी भी रूप में धन अर्जन किया और महाराज किन्हीं भी साधु महाराज के लिए आश्रम बनवा दिया। अब भैया जिसने तुम्हारे प्रति उपकार किया है तो उसका प्रति उपकार तो करना पड़ेगा। अब साधु बाबा भजन छोड़ के और यजमान आ जावे तो उसकी खातिरी करनी पड़े। तो साधु निछन करवावई सेवा। कहीं भी किसी तीर्थ में जाएं, किसी भी साधुओं के स्थान में जाएं तो हमें किसी से कुछ नहीं करवाना, बल्कि उस आश्रम की कुछ सेवा शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से करके आना चाहिए। ऐसी नियम गोस्वामी जी ने बताया। तो अतिशय देख धर्म की ग्लानि और परम सभी धरा लानी। पृथ्वी मैया को जब ये दिखा कि ये तो इतना ज़्यादा हो गया कि अब तो मेरे पे भी ये सहन नहीं हो रहा, क्योंकि इतने सारा जब पाप अत्यंत बढ़ जाता है तब धरती पे भी बर्दाश्त नहीं होता है। तब धरती भी उलट पलट करने लगती है। कहते तो ऐसा है कि जितने तूफान आते हैं, एक्सीडेंट हो, बारिश से हो, ये सब इसी का परिणाम है कि धरती पे होने वाले पापाचारों के या दुराचारों की वजह से धरती को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो धरती अपने आप ही उनको नष्ट करने के लिए कोई न कोई इंतजाम करती है। लेकिन ये इस तरह से जब पाप और ये सब बढ़ जाते हैं तब धरती के बूते की भी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान की लीला को प्रकट करने के लिए पहले पापों का बढ़ना जरूरी है और फिर उनका नाश करने के लिए भगवान का अवतार जरूरी है। अवतार होने के बाद उन सबका विनाश करना भगवान के लिए जरूरी है। इसलिए पृथ्वी मैया मन में सोचने लगी कि गिरे सर सिंधु भार मो नहीं मोई, और जस मोई गरुआ एक पहर द्रोही। पृथ्वी में पर्वत हैं, उनका भजन है, समुद्र हैं, उनका भजन है। तो पृथ्वी मैया कह रही है कि मुझे ये सारे भजन अपनी खोपड़ी पे लादने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि कोई एक भी व्यक्ति दूसरे का द्रोह करने वाला है। अब द्रोह करने का मतलब क्या है? द्रोह करने का तो मतलब ये है कि सामने वाला कोई गलत बात पे हो और हम उसका समर्थन करें तो वो तो द्रोह नहीं होगा।
लेकिन यदि सामने वाला गलत है तो हम गलत बात को गलत ही कहें। पर आज के ज़माने में तो सही बात को सही कहने वाले हों चाहे नहीं हो, लेकिन गलत बात को सही कहने वाले सपोर्टर हर वक्त मिल जाते हैं। ऐसा विचार करके धरती मैया जो है गाय का रूप धर के धरती को और गाय को एक समान समझा गया, क्योंकि गाय क्या करती है क्या घास फूस खाती है और जनता जनार्दन के पालन के लिए दूध देती है, सब तरह से गोबर देती है। तो उपला कंडा, और अब तो जो है गोबर की क्या क्या अगरबत्तियाँ बनने लगी हैं और क्या क्या काम हो रहा है। तो इस तरह से जो है जो दे ही देने का काम करे, लेने का काम न करे, उसका नाम गाय। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग वह कहते हैं कि भैया वो तो बिल्कुल गऊ है। तो गऊ माने जो देने देने का काम करे, लेने का काम नहीं करे। तो पृथ्वी भी हमेशा, आप पृथ्वी में बीज डालो वो कुछ नहीं कहती, पेड़ बना देती है। कुआं खोदो तो पानी दे देती है, और खोद के अंदर ईंटें भर दो तो मकान की बुनियाद बना देती है, और आरसीसी भर दो तो जिन्हें कितने कितने मंजिल की बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो पृथ्वी कहती कुछ नहीं है, सिर्फ जो है देती है। ये पृथ्वी का धर्म है। तब उसने जो है ब्रह्मा बाबा के पास गई, बोले महाराज ये तो बहुत ऊधम हो गया है, और कैसा धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई जहाँ सुर नर मुनि झारी। सारे देवता ब्रह्मा बाबा सब थे, उन सबके पास गई और निसंताप सुनाए हुई, काऊ ते कचुकाई में हुई। अरे महाराज आप सब लोग तो बिल्कुल बेकार हो गए हो, आपसे कोई काम नहीं हो रहा है, और सारा वजन तो मेरी चांद पे पड़ रहा है, तो झेलना सा मुझे पड़ रहा है। तब जो है देवताओं ने कही कि भाई वास्तव में पृथ्वी मैया बहुत दुखी है, अब चलो। हाँ, तो चल के क्या करना चाहिए। अब उन्होंने कही कि भाई हमारे लोग तो जब मंत्रियों पर कुछ न सुने तो प्रधानमंत्री के पास चले जाए। तब जो है ब्रह्मा बाबा के पास चलने सो ब्रह्मा बाबा तो सृष्टि के सृजन करता है। बोले सृजन तो मैंने कर दिया, विनाश करना तो किसी और का काम है। अब इस तेरे को इस दुख से तो मुक्ति बड़ी मुश्किल से मिलेगी। तो बोले कैसे मिलेगी। बोले ऐसे मिलेगी, जा करते हैं दासी भगवान की, विष्णु भगवान की पत्नी श्री देवी और भूदेवी, ये दो हैं, तो जा करते हैं दासी सो अविनाशी। तो जिसकी दासी है, मैंने पत्नी को जो है उस समय में दासी का स्वरूप माना जाता था कि वो सेवा ही करती थी, इसलिए जो है माना जाता था। वास्तव में दासी का मतलब नौकरानी से नहीं है, यहाँ जो आपकी सेवा करे वो दासी। क्या करते हैं दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर स्वाई, तेरी तो सहायता करेंगे तो करेंगे,
क्योंकि तू दासी है और हमारी भी वही है। अब इन सब परिस्थितियों में, क्योंकि ये भगवान की इच्छा से सब काम हुआ है, तो उन्हीं की इच्छा से इसका शमन होगा। इसलिए धरन धरई मन धीर का विरंच हरि पद सुमिरी। ब्रह्मा बाबा ने भगवान का ध्यान करा और ध्यान करने के बाद उनके दिमाग में आई कि धरन धरई मन धीर, अपने हृदय में जरा धैर्य धारण करो और जानत जन की पी प्रभु भंजई दारुण भूपति। भगवान सब बिना बताए ही जानते हैं। उनके सामने जाके रोने से ही कोई फायदा नहीं है। भगवान सब जानते हैं और अपने भक्तों की पीड़ा को हरण करते हैं। इसीलिए भगवान की भक्ति में सब लग जाओ। लेकिन देवता कहाँ? जब तक सिद्धि न मिले तो देवताओं ने सब बैठ गए ब्रह्मा बाबा के यहाँ से लौट के, और जैसे जनता बैठ के जो है मीटिंग करती है, ऐसे जो है देवताओं ने मीटिंग करी कि चलो भैया, ब्रह्मा बाबा ने तो कह दी कि भगवान सब जानते हैं, लेकिन जब तक जो है बच्चा रोवे नहीं तब तक भैया दूध कैसे पिलावे। तो ऐसे ही बोले कि चलो भगवान के पास चलते हैं। और ऐसा मन में विचार करके सब लोग अपना अपना मत, जैसे जितने लोग 33 करोड़ देवता, तो 33 करोड़ मत इकट्ठे हो गए ना। कोई कह पाए निधि बस प्रभु सोई, कोई कह रहा है कि क्षीर सागर में बसते हैं, अब कोई कह रहा है वैकुंठ में बसते हैं। तो सब अपनी अपनी मत कह रहे हैं, लेकिन सही परिस्थिति किसी कोई नहीं बता पाया। तो जाके हृदय भगति जस प्रीति, प्रभुता प्रगट सदाए ही रीति। जिसके हृदय में जितनी प्रीति होगी, भगवान उस प्रीति के अनुसार ही वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ऐसा किसी भले देवताओं ने भी आपस में समझाया, लेकिन शंकर बाबा तो बिल्कुल चुपचाप सीताराम 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 में लगे रहते हैं। तब जो है शंकर जी महाराज को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ईटिंग में जाओ चाहे मीटिंग में जाओ चाहे सिटिंग में जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तब शंकर बाबा पार्वती जी से कह रहे हैं कि देवी देखो, मैं भी वहाँ विराजमान था, और जब मैं विराजमान था तो मैं तो सीताराम सीताराम कर रहा था, कोई मुझसे पूछ ही नहीं रहा था। लेकिन तेई समाज गिरजा में रही हूँ, जब मैंने देखा कि इन सब की बुद्धि तो कहीं पार डली नहीं रही है, सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। हाँ, राजनीति में तो यही होता है, सब अपनी अपनी हाँक रहे हैं। तो अब सर पाई वचन एक कहो, तब मैंने सबके सामने एक ही बात कही कि देखो मेरे अनुभव की बात सुनो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रगट होई में जाना। आप सबके लिए जानना चाह रहे हो कि भगवान एक जगह बसते हैं? बोले एक जगह नहीं बसते हैं, समान रूप से और सब जगह जाके बसते हैं, एक जगह नहीं है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन जब व्याप्त हैं सब जगह, जैसे हवा सब जगह विद्यमान है और समान रूप से विद्यमान है। अब कोई अपने हवा आने की रास्ता को छोटी कर लेगा तो कम हो जाएगी। तो इस तरह से प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। आप अपने प्रेम को संकोच कर लो तो भगवान प्रभुताते प्रभु दूर। अपने आप को कुछ ज़्यादा समझदार समझना तो भगवान के तू पहले अपनी समझदारी कर ले, जब पार नहीं डोले तब उनसे पूछ लियो। तब जो है प्रेम ते प्रकट होई में जाना, भगवान को अपना प्रेम दिखाओ कि प्रभु हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तब प्रेम ते प्रकट होई में जाना। मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा तो ये है कि जब हम भगवान के प्रति प्रेम करेंगे तो भगवान जो सर्वत्र में समान रूप से विद्यमान है वो तुरंत प्रकट हो जाते हैं। कोई देश में काल में कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ प्रभु नहीं है। जिसने अनुभव नहीं किया वो मेरी बात को विश्वास करो। आगे जग में सब रहित विरागी, ये प्रभु इस संसार में विद्यमान है लेकिन फिर भी विरागी है। उसको संसार की किसी वस्तु से कोई राग में नहीं बचता है, लेकिन प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमी आगी। यदि आप उनके प्रति प्रेम दिखाएं
तो प्रेम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। मनुष्य शत्रुपा प्रसंग में देवता आए, उन्होंने कहीं वरदान मांगो और नहीं मांगा, और फिर जो है जब कोई की नहीं टली, तब उनके प्रेम को देख के भगवान ने स्वयं में ये कहा कि महाराज आप मेरे से, आकाशवाणी हुई कि अब आप मेरे से वरदान मांग लीजिए। वो भगवान की ही वाणी थी। आकाशवाणी माने भगवान की वाणी, देवताओं की वाणी नहीं है, वो भगवान की वाणी है। परम ब्रह्म परमेश्वर को जब कुछ बोलना है तो आकाश की वाणी से बोलते हैं। तब जो है मेरी यज्ञ में सर्वत्र विरागी, प्रेम ते प्रभु भक्ति जिनी आगी। जैसे आग फ्रिक्शन होने से, घर्षण होने से आग पैदा हो जाती है, ऐसे ही जब आप और आपका भगवत प्रेम, ये दोनों बातों का आपस में फ्रिक्शन हो तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के जीवन में क्या हुआ कि भाई हिरण्यकश्यप ने बतेरी कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद जी ने तो हिरण्यकश्यप की कोशिश अपनी जगह और अपने हिसाब से जो है भगवान का भजन जो है प्रहलाद जी महाराज करते ही रहे। किसी उससे विपरीत परिस्थिति कितनी उन्होंने पैदा करी हिरण्यकश्यप ने, लेकिन प्रहलाद जी ने ये भगवान का भरोसा नहीं छोड़ा। तो मोर वचन सबके मन माना और साधु साधु का ब्रह्म बखाना। ब्रह्मा बाबा बोले कि देवताओं मेरी तो कोई वशीभूत की बात है नहीं, भगवान के बूते की बात है, लेकिन शंकर जी जो बात कह रहे हैं ये जो है अत्यंत साधु साधु का साधुवाद का प्रतीक है कि महाराज शंकर जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि आपने बिल्कुल महाराज देवताओं को सही रास्ता दिखा दी। जब अत्यंत विपत्ति में हम हो जाते हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, चाहे कोई हो, सबकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है। फिर उस वक़्त जो है साधु व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जो बिना अपने स्वार्थ के ऐसी बात कोई बात समझावे तब समझ में आ जाती है। शंकर जी बाबा जो है साधुवाद के प्रतीक हैं, इसलिए क्योंकि शंकर जी महाराज को तो अपने में मस्त हैं, ध्यान में मग्न रहते हैं, उनको कोई दुनिया से इस बात से मतलब नहीं कि देवता कौन तकलीफ पा रहे हैं। लेकिन जब कोई शंकर जी महाराज की तपस्या जरूरत से ज़्यादा कर दे तो उनको आशुतोष तुम अवडरधानी, ऐसे अवडर है कि बिना सोचे विचारे जा लीजिए जो तेरे भाग्य का होगा वो देगा। अब ऐसा करके इतना करने के बाद में जो है ब्रह्मा बाबा के समझ में आई कि बोले ऐसा करो भाई, अब जब शंकर जी की बात सबकी समझ में आ रही है तो हम सब मिलके और क्यों न भगवान की वंदना करें। हे नाथ हमारी वंदना जो है ब्रह्मा जी महाराज ने रामलीला में होती है। तो अब याद तो नहीं है, लेकिन कहीं खोजेंगे तो मिल जाएगी। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता
ब्रह्मा बाबा ने जय जय सुरदायक जन सुखदायक प्रतिपाल भगवंता भगवान के जो कहना चाहिए इंटरनेशनल पूरे पृथ्वी नेशनल जो भगवान के गुण हैं उन सब गुणों का वर्णन करते करते कह रहे हैं महाराज कि पालन सुर धरनी। आप महाराज धरती का पालन करते हो, देवताओं का पालन करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे भी करते हैं, लेकिन इस मर्म को कोई नहीं जानता। और जो सहज सबके ऊपर में कृपा करते हैं। तो आप महाराज जब सहज कृपालु हो तो हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। आप अविनाशी हो और घट घट में निवास करते हो। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। आप माया से भी परे हो, माया आपके नीचे, आप माया से भी ऊपर है। ऐसे आप जो है, और आपके साधन के लिए जय लाग विरागी यतिरागी विगत मोह मुनि वृंदा। मोह मुनि लोग जो है अपने सारे मोह ममता सबको छोड़ के और आपके अनुराग के लिए निस्वास ध्यावई दिन और रात सतत आपका भजन करते हैं। निस्वास ध्यावई गुण गावई जयति सच्चिदानंदा। ऐसे सच्चिदानंद भगवान की जय। इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान के गुणों का खूब वर्णन किया और फिर सीधी सी एक बात कही कि सारद श्रुति शेषा से हम सब देवताओं में बहुत सारे देव ऐसे हैं जो सब कुछ जानते हैं, लेकिन शारदा मैया भी, श्रुतियाँ भी और हमारे शेष भगवान भी और ऋषि लोग भी, ये जो कोई भी हैं, ये इतना सब होने के बावजूद भी आपकी इतनी प्रभुताओं का जो गान हो रहा है, इन सबको जानने के बाद भी आपको पूरी तरह से नहीं जान पाते हैं। आपको जानने का एक ही है कि वेदों ने बोला जी दीन प्यारे। आपको दीन लोग प्रिय हैं, जो दीन दुखी हैं और हम राक्षसों से दीन दुखी हैं। दीन प्यारे वेद पुकारे दबो सो श्री भगवाना। ऐसे श्री भगवान आप हमारे ऊपर द्रवित होकर दया करिए। ये संसार समुद्र जो है सब वारिधि मंदिर सब विधि सुंदर, ये संसार सब तरह से सुशोभित और सुंदर है। गुण मंदिर सुख पुंजा, ये संसार सब तरह से सुख पुंज सुखप्रद बन के हो जाए, ऐसी कृपा करिए। इस बात के लिए मुन सिद्ध सकल सुर परम भयातुर
सब लोग जो है ये पृथ्वी पे जो कुछ हो रहा है उसके भय से नमत नाथ पद कंजा, आपके चरण कमलों में हम सब लोग मुनि सिद्ध देवता गंधर्व किन्नर सब मिलके आपके चरणों की वंदना करते हैं। ऐसी ब्रह्मा बाबा ने जो है जय जय सुरनायक वंदना करी। जान सब सुरभूमि सुनि बचन समेत सने। जब इन लोगों का इतना प्रेम दिखा, सबका सारा प्रेम तो विपत्ति में ही दिखता है और संपत्ति में तो अपना अपना डंडा सब पुजवाना चाहते हैं। जान सब सुरभूमि सुने बचन समेत सने। अत्यंत स्नेहपूर्ण वचनों की आकाशवाणी हुई और गगन वीरा गंभीर हुई। हरण शोक संदेह, सारे देवताओं के शोक और संदेह को हरण करने के लिए आकाशवाणी हुई। और इसकी कथा को पवन सुत हनुमान की है, उमापति महादेव की है, शिवराज धरण की है, श्री राधा रानी की है। जय जय श्री राधे।